नमस्कार दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं दो टॉपिक। पहला ये कि इस स्टेज में आए हुए फल को कैसे बड़ा और मीठा करना है। दूसरा ये कि जो नए किसान इस खेती को आजमाना चाहते हैं वो क्या करें, सारी कैलकुलेशन। हमारे इस बाग में 160 के आसपास अमरूद के पेड़ हैं, जिसमें 130 पेड़ ताइवान पिंक वैरायटी है और 20 से 30 पेड़ जैपनीज़ रेड डायमंड है। फ्रूटिंग आ चुकी है, 20 से 30 ग्राम का भी वेट है। इसी समय हमें एक छोटा सा ट्रीटमेंट करना है जिससे चल के आगे बड़े हों। अक्सर देखा गया है कि लोग सिर्फ पानी और बेसिक खाद देकर गुआवा उगाते हैं। फल छोटे, टेस्ट कम और रंग डला जाता है। अगर आप असली पोटेंशियल चाहते हैं तो प्रॉपर न्यूट्रिशन और केयर ज़रूरी है। तो चलिए आज हम आपको एक प्रूवन मेथड बताएंगे जिससे आपके गुआवा के फल बड़े, मीठे और रंगीन हो। सबसे पहले हम बना रहे हैं एक स्पेशल स्प्रे। सॉल्यूशन है यूरिया का और उसमें डाल रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। कैल्शियम नाइट्रेट फ्रूट को मजबूत और क्रैकिंग फ्री बनाने के लिए उपयोगी होता है। साथ ही साथ मैग्नीशियम सल्फेट स्वीटनेस और बेहतर रंग के लिए ज़रूरी होता है। तो अब बात करेंगे उन नए किसान भाइयों से जो ताइवान पिंक व जैपनीज़ रेड डायमंड अमरूद की वैरायटी अपने खेत में पहली बार लगाना चाहते हैं। ये दोनों ही वैरायटी सेमी ट्रॉपिकल वातावरण की हैं, जो कि आलमोस्ट 80% ऑफ इंडिया में पाया जाता है। मतलब न ज़्यादा बारिश, न ज़्यादा धूप और ना ही ज़्यादा ठंड। अगर आप इन दोनों वैरायटी में से किसी एक वैरायटी को अपने खेत में लगाना चाहते हैं तो आपको चंद बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि पेड़ से पेड़ की दूरी 10 फीट होनी चाहिए, जैसे कि आप हमारे पेड़ों की देख रहे हैं। साथ ही साथ 1 एकड़ में आपको 350 से 400 पेड़ लगाने हैं और पेड़ नर्सरी से तभी उठाएं जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि यह पेड़ स्वस्थ है और अच्छी तरीके से ग्राफ्टिंग की हुई है। अगर नर्सरी रेट की बात करें तो ताइवान पिंक गुआवा 25 रुपये पेड़ से स्टार्ट हो जाता है और ये 50 रुपये तक जाता है। यह निर्भर करता है ग्राफ्टिंग पे और पेड़ के साइज़ पे। आप किसी भी रेंज का पेड़ उठाएं पर उसमें 10 से 15 रुपये तक अतिरिक्त खर्चा आता ही है। वह खर्चा लागत का और 1 साल तक उसकी देखरेख का होता है। जैसे कि आप ये स्प्रे देख रहे हैं, इस स्प्रे से इस फल तक पहुंचने के लिए आपको कई तरह के ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे जो कि इनिशियल स्टेज में होते हैं, जिसमें सफ़ेद मक्खी, काला धब्बा, माहू और दीमक जैसे रोग शामिल हैं। लागत की बात बहुत हुई, अब बात करते हैं कुछ मुनाफे की। तो ताइवान पिंक और रेड डायमंड वैरायटी दोनों एक साथ ही फ्रूटिंग देते हैं। अगर बात करें दोनों की फ्रूट की हार्वेस्टिंग तो एक बार मई जून में की जाती है और दूसरी बार नवंबर से दिसंबर के बीच में। इन दोनों हार्वेस्टिंग में फसल में हल्का सा फ़र्क होता है, जैसे कि मई जून की फसल बारिश से भी प्रभावित होती है और साथ ही साथ इंसेक्ट से भी प्रभावित होती है, जबकि जून में होने वाली फसल का एवरेज दिसंबर में होने वाली फसल से ज़्यादा होता है। जो आप पेड़ देख रहे हैं ये रेड डायमंड का है, इसमें हल्की सी फ्लावरिंग अभी बची हुई है और तो अधिकतर पेड़ों में जो फल आ चुके हैं उनकी हार्वेस्टिंग दिसंबर के महीने में की जाएगी। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि हमें हर पेड़ से 40 किलो अमरूद मिले और उसका साइज़ 300 से 350 ग्राम का हो। जो पहले साल यही प्रोडक्शन 10 से 15 किलो के बीच में होता है और साइज़ 250 से 300 ग्राम के बीच होता है। अगर ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो पहले साल अगर एक पेड़ से हमें 15 किलो फल मिलता है और उसका कम से कम 20 रुपये रेट है जो कि सीधा मंडी जाएगा, तो हमें एक पेड़ से 300 रुपये और 400 पेड़ से 1,20,000 रुपये तक मिलेंगे। अगर लागत की बात की जाए तो 40 रुपये का एक पेड़ और 400 पेड़ की लागत 16,000 रुपये। कुछ इधर उधर की लागत भी होती है, उसको ऐड कर लें तो 20,000 रुपये। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें फसल मिलती है चौथी और पाँचवीं, जो कि 1-1.5 साल बाद होगी। पर जब होगी तो दोबारा 6 महीने बाद फिर होगी, मतलब कि मुनाफा डबल होता रहेगा। जब ये पेड़ तैयार हो जाएंगे, जैसे कि मेरे ये 5वां साल है, तो इनमें सालाना 20,000 रुपये तक 1 एकड़ में खर्चा आता रहेगा। इसमें नीमट जैसे रोग भी आ सकते हैं, इस तने पे हल्की सी सूजन दिखेगी, पर उससे बचाव के लिए आपको सबसे पहले अपने खेत में ड्रिप लगवाना है और हमें सब्सक्राइब करना है ताकि हम बागबानी व पारंपरिक खेती से रिलेटेड आपको गाइड कर सकें और शेड्यूलिंग कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विचार के साथ।